हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है इलाइट इंस्टीट्यूशन के वीडियो क्लासेस में। सेमीकंडक्टर के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ अब हम जुड़ने वाले हैं आज हम। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेमीकंडक्टर को एटॉमिक स्ट्रक्चर पे स्टडी किया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे स्टडी करने के साथ साथ में हमने सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड थ्योरी पे बेसिस करके स्टडी किया है। सेमीकंडक्टर के टाइप्स हमने स्टडी करे हैं। सेमीकंडक्टर जो है दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक छोटी सी मिस्टेक जो है मेरे से पिछले वीडियो में हुई, अगर किसी ने पिछला वीडियो देखा है तो वो ध्यान से देखें कि मैं कभी कभार जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज कर रहा हूं, तो आप उसको समझें। जो स्टूडेंट्स वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं बात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कर रहा था, बट जो वर्डिंग था वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज कर रहा था। तो आप एक बार उसको जरूर से एक बार क्लियरिफाई करें। तो हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर चुके हैं। हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था हमारे पास में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हमारे पास में रहा है। फिर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी दो टाइप कर लिए हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर को स्टडी कर लिया है। वहां पे हमने चार्ज डेंसिटीज को कंपेयर किया। मतलब जो है अगर हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं एज कंपेयर टू होल। ध्यान से सुने फिर से आप, जैसे मैंने मेजर और माइनर चार्ज कंपेयर लास्ट वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किया था, तो आज अभी ध्यान से समझें आप। जो आपके पास में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में मोर देन थी एज कंपेयर टू होल्स, तो वहां पे क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे इन केस ऑफ एनी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, I repeat again, in case of n-type semiconductor, the number of free electrons are considered in a major charge carriers and number of holes are considered in minor charge carriers. Okay, similarly बिल्कुल same as it is work होना है p-type के सेमीकंडक्टर्स में। p-type के सेमीकंडक्टर्स को आप देखेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ होल्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी रखते हैं अपनी, तो वो मेजर चार्ज कैरियर्स होंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होंगे माइनर चार्ज कैरियर्स। इतनी स्टडी हम लोग कर चुके हैं हमारे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में। आज हम एक नया छोटा सा टॉपिक लेके आ रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। जब आप सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हमें उसको स्टडी करना है। टोटल मिला के सिग्मा को हमें स्टडी यहाँ पे करना होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है पेन और कॉपी साथ लेंगे, नोट्स कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते रहेंगे। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल आलसी हैं, जोर जिन्हें आता है, उनके लिए भी हम वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम लोग जो है हमारे चैप्टर के जो नोट्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वो वहां से नोट्स को कॉपी कर लें। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 4 दिन के बीच के अंदर हम वो वर्क डालना स्टार्ट कर देंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, ठीक है। बट मैं होप करूंगा कि स्टूडेंट्स मेरे साथ में ही रिटर्न करें, ज्यादा बेस्ट है। जो रिटर्न नोट्स करेगा मेरे साथ में ज्यादा सीखेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले देखो हम एक सेमीकंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक L लेंथ का एक सेमीकंडक्टर है। देखिए ये एक सेमीकंडक्टर आपने कंसीडर किया, और इस सेमीकंडक्टर की जो लेंथ है वो है हमारे पास L। ये लीजिए L लेंथ का एक सेमीकंडक्टर अवेलेबल है, और इस सेमीकंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी कंसीडर कर लेना है A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। और इस सेमीकंडक्टर को आपने एक एक्सटर्नल बैटरी जो है उससे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव V पोटेंशियल की बैटरी है। ये V पोटेंशियल की बैटरी जो है ये सेमीकंडक्टर के ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी कुछ इस डायरेक्शन में। तो अब देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स भी अवेलेबल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, होल्स क्या करते हैं, नॉर्मली उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखिए ऐसे,
ये जो है होल, होल कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, इसी डायरेक्शन में होल मूव करेंगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा उस डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके जस्ट अगेंस्ट मूव करते हैं। ये जो डॉट डेट है ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना। जो डॉट डेट दिखाए हैं मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो एन, एन एक टर्म यूज करूंगा मैं। एन क्या है? एन जो है आपके पास डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। एन को फिर से समझना, एन डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। डेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमने, अच्छा ये देखिए, इसको हमने एल कहा है, एल आपके पास में लेंथ है। ओके, तो देखो क्या क्या कंसिडर किया आप लोगों ने यहाँ पे। सबसे पहले तो एल, एल क्या है? एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर। रिटर्न करेंगे आप, लेंथ ऑफ सेमी कंडक्टर, जो आपने सेमीकंडक्टर कंसिडर किया उसका लेंथ है एल। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर है आपके पास। ई, ई की बात करें, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके पास हो गया। ओके, बात करते हैं वी की। वी आपके पास क्या है? वी आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। वी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपके पास अवेलेबल है। बात एन की कर रहे हैं, एन आपके पास यहां पे क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड, अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन ई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन ई हो जाएगा, एंड होल्स, होल्स क्या हो जाएगा? एन एच, एन एच हो जाएगा। एक टर्म और यूज करना है, वीडी। वीडी जो है वो हो गया आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास रह जानी है। ओके, फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो आपने एक एल लेंथ का सेमीकंडक्टर कंसीडर किया। लेंथ एल इज द लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर, ए इज व्हाट? इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेमीकंडक्टर, कैपिटल ई इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, वी इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, n is what? Density of free electrons and holes, free electrons, that means Ne। मैं n को Ne यूज करूंगा in case of free electrons and H यूज करूंगा in case of free holes, not free holes, in case of vacancies, holes। Vd, Vd is the drift velocity of electrons and holes। अब देखो ये भी दो टाइप में आएगा, Ve और क्या आएगा? Vh आएगा, ठीक है। देखो Ve आएगा, एक तो क्या यूज करोगे? Ve and Vh यूज करोगे। Ve drift velocity of free electrons, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, अंडरस्टैंड? वापस से सुनो, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स है, ठीक है। बात समझ में आई? ये सारे पॉइंट्स हमें समझ में आने चाहिए। देखो लेंथ आपको इजीली समझ में आता होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आप समझते हैं, ई एक्सटर्नल फील्ड है जो कि एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से जनरेट हुआ है, एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। Vd, Vd को समझो, Vd आपके लिए एक नया टर्म है। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझना क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सोचो, देखो आपने एल लेंथ का क्या कंसीडर कर रखा है? एक सेमीकंडक्टर कंसीडर कर रखा है। अब इस एल लेंथ के सेमीकंडक्टर में एग्जांपल के तौर पे समझिए आपकी मतलब फ्री 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन खुद की अपनी क्या रखेगा? खुद की एक अपनी अलग से वेलोसिटी रखेगा, खुद की पर्सनल वेलोसिटी से मूव करेगा। तो 100 इलेक्ट्रॉन खुद की अपनी अपनी वेलोसिटी रखेंगे। तो इन सारी वेलोसिटीज का जो एवरेज है ना, उस एवरेज को हमने क्या कहा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा है। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हो गया? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज कॉल्ड
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जानी है। ठीक है, देखो अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना। कंडक्टिविटी का मतलब हो गया सिग्मा, सिग्मा हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखो सोचना, सिग्मा हम चाहते हैं कैलकुलेट करना, कंडक्टिविटी सिग्मा को कैलकुलेशन करने चाहते हैं, कैलकुलेट करना। सिग्मा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1/रो। तो हम क्या करेंगे, रो कैलकुलेट कर लें, क्योंकि रो का रिलेशन आर से भी होता है, ए से भी होता है, एल से भी होता है। क्योंकि देखो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, ऐसा कुछ पढ़ रखा है। बेटा ध्यान से सुनना, देखो मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा तो डेरिवेशन स्टार्ट कहां से करना है वहां पे चलते हैं। ठीक है, देखिए हमें कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, सिग्मा हमें कैलकुलेशन करना है, इसको रीड करना है, इसको स्टडी करना है, टारगेट ये है 1/रो रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोज होता है। ये रेजिस्टिविटी का रिलेशन किससे होता है, रेजिस्टेंस से होता है, डायरेक्टली रेजिस्टेंस से होता है। अब रेजिस्टेंस चाहिए आपको तो आर के लिए देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल सॉरी R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे तो आई आर, तो आपको R चाहिए तो आपको देखो V ऑलरेडी है, आपको I चाहिए, मतलब सबसे पहला वर्क आपको कहां करना है, करंट पे करना है। ओके, तो जब कंडक्टिविटी को आप रीड करेंगे मतलब हमें सबसे पहले इस सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है उस टोटल करंट को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और टोटल करंट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, करंट फ्लो फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट फ्लो फ्रॉम होल्स, ये टोटल करंट की बात हुई। देखो मैं डायग्राम को रफ करूंगा, ठीक है, अच्छा सॉरी डायग्राम को रफ करने के बजाय मैं इधर इन टर्म्स को रफ करूंगा, डायग्राम तो मुझे चाहिए क्योंकि अगर कोई टर्म समझनी हो तो हम डायग्राम से ही देखेंगे। बस आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि L क्या है, A क्या है, E क्या है, B काम नहीं आने वाला अपने, N डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है, BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये सब कुछ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डन। तो करें स्टार्ट, आगे कहां से स्टार्ट करना है, टॉपिक सेट किया करंट, हमें सेमीकंडक्टर में जो फ्लो होने वाला करंट है इस करंट को कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए करंट मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट हमें I चाहिए कैलकुलेट करना। देखो टोटल करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल करंट इज इक्वल टू देखो करंट फ्लो फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। देखो टोटल करंट को I से रिप्रेजेंट कर दूं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IE प्लस IH हो जाना है। ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट फ्लो ड्यू टू होल्स, डन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बना के इसको फ्री करते हैं। देखिएगा अब मैं IE को रिटर्न करूंगा, IE इज व्हाट, IE इज इक्वल टू हो जाना है NEA इंटू VE, NEA इंटू VE, ये मैं करंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, करंट I या मतलब इलेक्ट्रिकल जो मतलब आपके पास जो चैप्टर नंबर 3 है CBSE में, जो चैप्टर 3 है फिजिक्स का, वहां पे हमें करंट को एक नई फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है NEA इंटू VD। ठीक है, ओके, ये वाला टर्म आएगा, कैसे आएगा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ये कैसे आया है, ये टर्म कैसे बन के आया है। देखिए हम लोग ये समझते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, DQ अपॉन में DT, I इज इक्वल टू होता है DQ अपॉन DT। अब चैप्टर फर्स्ट जो है वहां पे क्वांटिनाइजेशन का प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है NE, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज, N क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए और होल्स भी हो गए, और E क्या हो गया, E हो गया आपके पास में मतलब जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया। ओके, ये वाला टर्म हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए अच्छा इसको IE से रिप्रेजेंट कर दूं, IE से रिप्रेजेंट करूंगा तो यहाँ पे टोटल चार्ज कैरियर्स किनको कंसीडर करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे अगर IH की बात करते तो टोटल चार्ज कैरियर्स, देखो IH की बात करते तो IH इज इक्वल टू वही N, अच्छा NE, ये NE है, NE इंटू E A इंटू VE। ओके, ऐसे ये NH और ये क्या हो जाता, NH के साथ में हो जाएगा ये E, NHE A हो गया और इसको आप बोल देंगे VE। ओके, NHE इंटू VE। एक बार चेक कर लेते हैं,
NHE इंटू VE। ओके सही सही चल रहे हैं, VE नहीं है, देखो VH ध्यान रखना। ओके कैसे आया, देखो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, 10th क्लास में पढ़ा है, समझते हैं। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वहां पे जो है आपके पास में चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज में क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि टोटल चार्ज जो होता है उसको किस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं आप, NE की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, मतलब चार्ज एक परफेक्ट फॉर्म में ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, टोटल, ओके टोटल Q है। अब टोटल Q है तो N जो है, N क्या है हमारे पास में, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में है N, तो हमें तो पूरे वॉल्यूम में क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो Q इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, अच्छा वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इनटू N कर दूंगा, ध्यान से समझना। अगर मैं टोटल वॉल्यूम को उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके बात को फिर से समझें, देखो N क्या है, N यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के एक यूनिट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N। ओके तो अगर मुझे पूरा वॉल्यूम पता चल जाए, उस पूरे वॉल्यूम को अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा। बात को समझा, अगर बात समझ में आई है तो वो यहां अप्लाई करूंगा, तो Q इज इक्वल टू N। अब N मतलब टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएगा। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी कैसे कैसे कैलकुलेट किया अपन ने, टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू एल। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट या लेंथ, तो ये तो वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, N से, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इंटू हो गया E। ओके ओके जी चलो, अच्छा E कौन सा, NE, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करना है, तो Q इज इक्वल टू आपके पास हो गया ALNE इंटू में E, ये वाला टर्म डन। अच्छा अब इसको कहां पुट करेंगे आप, यहाँ पे जब पुट करेंगे आप तो देखो IE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IE इज इक्वल टू ये वाला टर्म Q की जगह रिप्लेस करो तो ये हो गया ALNE, ये E रूट में है ध्यान रखिएगा, NE इंटू E अपॉन में क्या हो गया DT या फिर T, क्योंकि DT तो एक शॉर्ट टाइम के लिए था, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए करंट था। अब आप चार्ज ही टोटल रख रहे हो तो टाइम भी कितना आ गया टोटल, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या होती है, लेंथ या डिस्टेंस अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन यहां से इस एंड से चलना स्टार्ट कर रहा है और कहां तक चला, इस एंड तक चला, तो कितनी लेंथ ट्रेवल करी है, L लेंथ, कितने टाइम तक ट्रेवल करी है, T टाइम तक ट्रेवल करी है। तो लेंथ अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी सॉरी स्पीड। ओके डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलो आप, नॉट लेंथ, यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि L अपॉन T को आप क्या कर सकते हैं V, और V भी कौन सा, VE, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे IE क्या आ जाएगा, IE आ जाएगा आपके पास में NEA VD इंटू में E आया, बात समझ में आई, ओके डन। तो यहां से लिखा है मैंने इन दोनों टर्म्स को। फिर से एक बार थोड़ा सा समझे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी टोटल चार्ज कैलकुलेट करने में। देखो मुझे IE टोटल करंट कैलकुलेट करना, मैंने टारगेट सेट किया था कि मुझे टोटल करंट चाहिए, टोटल करंट I, फिर R चाहिए, फिर R से मेरे को डेंसिटी ये रेजिस्टिविटी मिलेगी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करके कंडक्टिविटी। अपना वीडियो खत्म, इतना सा वीडियो करना है हमें आज का, ठीक है। तो देखो टोटल करंट चाहिए, टोटल करंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्यों डिवाइडेड है, क्योंकि सेमीकंडक्टर फिर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे, और होल्स भी करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा IE को हमने क्या लिखा, NEA इंटू VE। ओके ये कैसे आया इसको समझना। देखो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq अपॉन में dt। dq यहाँ पे इंस्टेंट टाइम पे क्या था, आवेश था, सॉरी चार्ज था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो q है, q क्या है, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया Ne। अब टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे आप, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेंसिटी आपके पास n है, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम के एक यूनिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है। तो अगर पूरा वॉल्यूम पता चल जाए
तो उसको एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे या नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ चार्जेस क्या किया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ओके, तो वॉल्यूम इनटू ए इनटू एल, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम आ गया, इनटू डेंसिटी कितनी है एन ई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इनटू में ई, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज से आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की प्रॉपर्टी है ये, ओके। अच्छा, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना है अच्छे से। तो Q इज इक्वल टू ए एल एन ई इनटू में ई, ये वाला वैल्यू रिप्लेस किया आपने कहां पे, यहाँ पे करंट के फॉर्मूले में। अब करंट के फॉर्मूले में पुट किया तो अब टाइम dt नहीं रहा, टाइम क्या हो गया, स्मॉल t हो गया, क्योंकि आपने टोटल चार्ज रिप्लेस किया है, तो टाइम भी कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया। तो टोटल टाइम आपने t कंसीडर कर लिया, ओके। देन यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड से रिप्रेजेंट करते हो आप, तो स्पीड या फिर वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनली I is equal to NE, ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गई, ए क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, VD नहीं होगा ये होगा VE, ओके। ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इनटू में E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके, डन, ओके। तो अब देखो, अब ये दोनों वैल्यूज कहां प्लेस कर देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो देखिए क्या रहने वाला है, इक्वेशन फर्स्ट में रखो आप वैल्यूज को, देन I इज इक्वल टू, देखो क्या हुआ, I ये वाला वैल्यू वहां पर प्लेस करोगे तो NE इनटू में E, ये हो गया A इनटू में VE, ओके, डन। अच्छा, प्लस आगे चलो, तो ये हो गया NH, ये हो गया E, ये हो गया A इनटू VH। देखो कॉमन, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो, ओके, ये V है, अंदर दे लेते हैं इसको ना, ओके। करंट I इज इक्वल टू, देखो कॉमन आ गया EA, ये कॉमन है, ओके, EA कॉमन, बात समझ में आई, EA कॉमन आ गया। अच्छा, कॉमन आ गया, इनसाइड में क्या रह गया, NEVE प्लस ये क्या हो गया, NH और VH, ये आपके पास यहाँ पे टर्म रह जाना है, ओके, बात समझ में आनी चाहिए। यहां तक आप पहुंच गए हैं तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे करंट को कैलकुलेट कर लिया है स्टूडेंट्स। तो आई आपके पास करंट आ गया, अब आपके पास करंट आ गया। अब देखो, अब कंटिन्यूअसली चलते हैं, as we know that R is equal to rho L अपॉन में A, ऐसा कुछ होता है, 10th क्लास में पढ़ रखा है आपने। मतलब किसी भी कंडक्टर की या सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्सअप जब करके लाओगे तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A हो गया, क्या हो गया, रो L अपॉन में A हो जाना है, बात समझ में आई। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया यहां से R, ओके। अब देखो, ये आपके पास R हो गया, अब ohms लॉ लगाओ, ओके। एट लो पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल की वैल्यू लो है तब ohms लॉ वैलिड है। अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे ना, इंक्रीज करने पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सडनली क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। उस केस में क्या होगा, करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज होगी, तो वहां पे फिर ohms लॉ वैलिड नहीं होने वाला है, ओके। ohms लॉ का वैलिड होगा, मतलब जो करंट और वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज करोगे। बट सेमीकंडक्टर के केस में अगर आपने क्या किया, एक्सटर्नल पोटेंशियल को या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो सडनली करंट बढ़ेगा, ठीक है, मतलब पोटेंशियल के कंपैरिजन में करंट जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, तो वहां पे ohms लॉ वैलिड नहीं होगा। तो हमें ohms लॉ वैलिड करना है कहां पे, ohms लॉ को वैलिड करते हैं हम लोग, इसको रफ कर दूं, अब डायग्राम की शायद कोई जरूरत नहीं है हमें, ohms लॉ को वैलिड करते हैं, ओके, एट लो टेम्परेचर, एट लो पोटेंशियल, यहां पे बात करते हैं, ओके, एट लो पोटेंशियल, ओके। अगर आप लो पोटेंशियल की बात करते हैं, लो पोटेंशियल पे क्या होना है, ohms लॉ को वैलिड करोगे, तो ohms लॉ को वैलिड करोगे तो देखो आपके पास में क्या आ जाना है, ohms लॉ I इज इक्वल टू क्या, सॉरी V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहां से R कैलकुलेट करेंगे तो R इज इक्वल टू, सॉरी नॉट R, I कैलकुलेट करो तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R हुआ। अब ये R का वैल्यू, अच्छा इनको इक्वेशंस बना देते हैं, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट था, ये आपके पास हो गया इक्वेशन सेकंड, ये आपके पास हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहां पे, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलेंगे इक्वेशन थर्ड, ओके,
इक्वेशन थर्ड से देखिएगा। अब इक्वेशन थर्ड देखो क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, रो एल अपॉन में ए। इस वैल्यू में जो r का टर्म है उसको यहाँ रिप्लेस कर दो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या हो जाना है, I इज इक्वल टू v एज इट इज, r का वैल्यू रिप्लेस करेंगे रो एल अपॉन में क्या हो गया a। डन। देखिए फाइनली क्या आया, करंट क्या आना है आपके पास, I इज इक्वल टू क्या आ जाना है, V वाला टर्म एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो V एज इट इज आ जाएगा, इसको फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग, V इंटू एल हो जाएगा ये। देखो ये हो जाएगा V इंटू में A और ये हो जाना है रो इंटू में L, V इंटू में A अपॉन रो इंटू L हो जाना है आपके पास में। चलो ये हो गया आपके पास में I वाला टर्म। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बना देते हैं, फोर्थ बना देते हैं। अब इक्वेशन थर्ड देखो, वो भी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन फोर्थ देखो, वो भी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे यहाँ पे। ओके, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, इक्वल। लेकिन देखो एक चीज और देखिएगा, दोनों इक्वेशंस को इक्वल करने से पहले, ओके, चैप्टर फर्स्ट या सेकंड में जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर फर्स्ट या सेकंड है, वहां पर ऐसा भी कुछ होता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में L। आपको जहां पे V अपॉन L दिखेगा ना, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको यहां से रिप्लेस करो तो फाइनली I इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा EA अपॉन में रो। डन, ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। ओके, तो आपको अब कहां पे फोकस करना है, इक्वेशन थर्ड पे फोकस करना है, इक्वेशन फोर्थ पे फोकस करना है। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए थी, टोटल करंट कैलकुलेट किया, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, IE IH, IE निकाला, IH निकाला, सम किया, इक्वेशन सेकंड बनाई। फिर इसके बाद में क्या किया, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में A, ये जानते हैं आप, ओम्स लॉ लगाया, कहां पे लगाया, लो टेम्परेचर पे लगाया, ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करी, यहां से क्या किया, R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, यहां पे I में रखा, रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद में करंट को कैलकुलेट कर लिया, I इज इक्वल टू EA अपॉन में रो। तो करंट के हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, ठीक है। इक्वेशन थर्ड भी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें, सेमीकंडक्टर में। इक्वेशन नंबर फोर्थ भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां पे, सेमीकंडक्टर में। मतलब थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन फोर्थ के इक्वल किया जा सकता है। ओके, देखिएगा थर्ड इक्वेशन को किसके इक्वल करेंगे, इक्वेशन फोर्थ के इक्वल करेंगे। तो इक्वल करते हैं हम लोग, देखो इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप इक्वल कर दें। इक्वल कर देंगे तो देखो ये क्या आ गया, EA अपॉन में क्या आ गया, रो, EA अपॉन में रो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा क्या आया था, यहाँ पे EA कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या था, NE इंटू में VE। डन। अच्छा, प्लस में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा NH इंटू में VH आ जाएगा। ओके, ये लीजिए, ये वाला टर्म भी अब हमारे किसी काम का नहीं हो गया। देखिए अब यहां से A से A कैंसिल आउट हो गया, तो नेक्स्ट टर्म देखिए क्या रह गया, E अपॉन में रो इज इक्वल टू, यहां पे हो गया E, ये हो जाएगा NE VE प्लस NH और ये हो गया VH। डन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, अब एक नया टर्म और यूज करेंगे हम लोग, और वो टर्म होगा मोबिलिटी का। ओके, मोबिलिटी देखो क्या होती है, मोबिलिटी जो है आपके पास एक टर्म होती है मोबिलिटी म्यू। ओके, और म्यू होता क्या है वो समझिएगा आप। जो म्यू होता है, मोबिलिटी जो होता है, वो आपके पास में जो है वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हो गया VD या VE या VH, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया E इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप जितना ज्यादा देंगे उतना ही क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, प्रोपोर्शनल को जब इक्वल करोगे तो प्रोपोर्शनल को इक्वल करोगे तो एक नया टर्म आएगा, उस टर्म को बोलेंगे आप मोबिलिटी। ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा मोबिलिटी होता क्या है, देखिएगा एक टर्म आपको यूज करना है यहाँ पे, और वो टर्म कौन सा है, इसको हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। ओके, यहां से कंटिन्यूसली आगे चलते हैं लेके, देखिएगा यहां से कंटिन्यू करते हैं इधर। ओके, मोबिलिटी की बात करते हैं, एज वी नो दैट, ये भी आपको कहां पढ़ना है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में ही आपको, चैप्टर नंबर 3 में आपको स्टडी करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको
पढ़ना है इन सबको, है ना। मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये सब कुछ वहां पे आपको पढ़ना है अच्छे से, ना। ठीक है, तो देखिए मोबिलिटी मैंने बात करी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ई। ऐसा कुछ होता है, प्रोपोर्शनल को इक्वल करोगे तो कांस्टेंट आएगा, तो वी डी इज इक्वल टू म्यू ई। ओके, इस म्यू को आप क्या बोलेंगे, मोबिलिटी, ये मोबिलिटी होती है। और यहां से म्यू को कैलकुलेट करो तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, वी डी अपॉन में ई आ गया। ओके, अब 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो म्यू ई इज इक्वल टू में क्या हो गया, वी ई अपॉन में ई। डन, ठीक है। फॉर होल्स, अगर मैं होल्स की बात करूं, होल्स के लिए करूंगा तो म्यू एच इज इक्वल टू वी एच अपॉन में ई हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज कहां रिप्लेस कर दूं, यहां पे रिप्लेस करूंगा तो देखिएगा कंटिन्यूअसली ई अपॉन में क्या हो गया, रो, ई अपॉन में रो इज इक्वल टू में स्मॉल ई। ओके, फिर ब्रैकेट में क्या रह जाना है, ब्रैकेट में रह जाना है आपके पास में, ओ एक छोटा सा मिस्टेक, हमें वीई कैलकुलेट करना है यहाँ पे, म्यू नहीं कैलकुलेट। अच्छा देखो यहां से वीई, अब देखो वीई कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, म्यू ई इंटू में ई, और यहां से वी एच कैलकुलेट करूंगा तो म्यू एच इंटू में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एन ई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वीई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वीई को आपने कैसे रिप्लेस करना है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का साइन, ठीक है। एनएच क्या है, एनएच है हमारे पास में नंबर, डेंसिटी ऑफ होल्स, इस डेंसिटी ऑफ होल्स को एज इट इज रखो, डेंसिटी ऑफ होल्स। फिर यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स को मोबिलिटी के फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा म्यू एच इंटू में ई। डन। अच्छा देखो कॉमन क्या आया, ई कॉमन आ गया, तो देखो फाइनली ई अपॉन में क्या होना है, रो इज इक्वल टू स्मॉल ई, ये हो गया। अच्छा कॉमन आपके पास में ई भी है, और यहाँ पे हो गया एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ओके, ई से ई को कैंसिल आउट कर दो, और फाइनली आपके पास जो टर्म आया वो आ गया 1 अपॉन में रो, 1 अपॉन में रो इज इक्वल टू क्या मिला आपको, एन ई, ये हो गया एन ई और एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये आपके पास रेजिस्टिविटी हो गई। आपका टारगेट क्या था, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैलकुलेट करोगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन रो, एंड फाइनली सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया, ई, ये हो जाना है म्यू ई, और सॉरी एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच है आपके पास। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करके देगा। और अगर आप किसकी बात करेंगे, अगर आप बात करें, थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया ना, देखिए आप। ओके, अच्छी बात आपने नोटिस किया, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। 1 अपॉन रो का ये टर्म है, तो 1 अपॉन रो का ये टर्म है, तो देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, ई, ये हो गया एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा टारगेट था। और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन रो से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, वो भी लिख लीजिए। एंड रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ई, ये हो जाना है एन ई म्यू ई प्लस एन एच और म्यू एच हो जाना है। ओके, ये आपके पास रेजिस्टिविटी आ गई। तो ये आज के हमारे क्लास का जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। होप करूंगा कि शायद समझ में आया होगा। ओके, नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम अगर रही है, और आज मैंने कोशिश ये भी करी है कि मैं वर्डिंग मिस्टेक ना करूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में करी थी। ओके, फॉन्ट साइज का भी मैंने ध्यान रखने का ट्राई किया है। ओके, तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। ओके, तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली करते रहें आप। नोट्स आपने परफेक्टली रेडी करे होंगे चैप्टर के। देखिए अब हम चैप्टर के नए पार्ट को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, सेमीकंडक्टर को एक नए लेवल पे लेके चलेंगे, पीएन जंक्शन डायोड। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो पीएन जंक्शन डायोड पे रहने वाला है। तो देखो, पीएन जंक्शन डायोड आपको तभी क्लियरिफाई होगा जब आप पी टाइप का सेमीकंडक्टर अपने माइंड में क्लियर रखेंगे, एन टाइप का सेमीकंडक्टर अपने माइंड में क्लियर रखेंगे। तो देखिए, आप जब नेक्स्ट वीडियो मेरा लेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो उससे पहले एन टाइप, पी टाइप के सेमीकंडक्टर, या फिर यूं कहो कि अब तक जितना हमने स्टडी किया है वो सारा का सारा आपके माइंड में सेट होना चाहिए, तब तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आने वाला है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए, आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम जल्दी ही नए वीडियो में मिलेंगे पीएन जंक्शन डायोड के साथ। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें, बाय।